नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार में शिक्षक के स्थानांतरण से संबंधित जो बातें अभी चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो BPSC के 3 फेज़ TRE 1, 2 और 3, इसके अलावा एक्सक्लूसिव टीचर जो इंतज़ार में है, अब लगभग 1 वर्ष होने को है। खास करके वे शिक्षक जो पहले बिहार सरकार के स्थानांतरण की पहली स्टेप से ही उस प्रक्रिया में शामिल हैं। आज इस विषय पर बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके शिक्षक स्थानांतरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम अपने चैनल पर रखते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुझाव होगा स्थानांतरण से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, बिहार में जो शिक्षक है जो स्थानांतरण के लिए लगभग जिन 1,90,000 के पास स्थानांतरण को आवेदन दिए थे, इसके अलावा BPSC TRE 3 के प्राइमरी से लेकर अपर सेकेंडरी तक के शिक्षक शामिल हुए। अगर बात करें ओवरऑल तो लगभग 2.5 लाख के आसपास में शिक्षकों का अभी स्थानांतरण को लेकर दिलचस्पी है। इस 2.5 लाख के दिलचस्पी में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, खास करके जो BPSC TRE 1, 2 या TRE 3 से म्यूचुअल ट्रांसफर से जो संबंधित लोग भी थे या ऐच्छिक स्थानांतरण थे, कुछ स्थानांतरण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं ई शिक्षा कोष के पोर्टल को जिस तरीके से वो इंतजार में है कि इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए, विभाग कुछ इस पर अपडेट दे दे कि हम अपने ऐच्छिक स्थानांतरण के आधार पर स्थानांतरण ले ले अंतर जिले के अंदर जो नज़दीक के ब्लॉक हो। दूसरी तरफ वे लोग भी, खास करके BPSC TRE 3 वाले लोग भी इंतजार में है कि कम से कम ऐच्छिक स्थानांतरण तो नहीं, लेकिन कम से कम म्यूचुअल का विकल्प तो बंद न किया जाए। म्यूचुअल के विकल्प को सरकार ओपन रखे ताकि उनकी स्थानांतरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा सुलभ बनाया जा सके। देखिए, ये सब बातों का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो प्रक्रिया चला है स्थानांतरण का, इसमें कई बार इसके जो पद्धति थे, सिस्टम थे स्थानांतरण के, कई बार इसको चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है। बहुत सारे 10 अनुमंडल के विकल्पों से इसकी शुरुआत होती है और अब जो एक नया इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है, खास करके जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 3 जिले के जो विकल्प जब से आया है तो वहाँ से थोड़ा सा शिक्षकों की जो दिलचस्पी है स्थानांतरण में वह बढ़ने लगा है। अब यहाँ देखिए कि उधर 3 जिलों के विकल्प के पे भी बातें हो रहे हैं और इधर जिला स्थापना समिति की बात हो रहा है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू कि 31 अगस्त तक हम गृहांश लेंगे और उसके बाद 1 से 10 सितंबर के बीच में हम उसको सही करेंगे। अब बहुत सारे बातें जो हैं स्थानांतरण में एकदम बिल्कुल अलग अलग पहलुओं से एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप का ये बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि BPSC की जो बात अभी तक इसमें जो देखे हैं कि जो पहले शिक्षा विभाग के तरफ से 12 अगस्त को एक अधिसूचना जारी किया गया था और इस अधिसूचना के कारण क्या हुआ कि जो जिस तरीके की स्थापना समिति की बात आई तो बिहार के कुछ जिलों में शिक्षक जो है वह ऑफलाइन माध्यम से विभाग में जाकर स्थानांतरण के लिए आवेदन देने लगे। ऐसा हुआ उड़ा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में शिक्षक स्थानांतरण देने जाने लगे जिला स्थापना समिति के कारण। अब हुआ क्या कि बाद में फिर विभाग को यहाँ पे कुछ बातों को स्पष्ट करना पड़ा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब दिलचस्पी कहाँ पे है लोगों को। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से म्यूचुअल वाला बंद किया गया है और म्यूचुअल के बंद होने के बाद शिक्षकों में एक थोड़ा सा अपने आप में असहजता लोगों के बीच आ चुका है कि विभाग इस पर कोई अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि किस तरीके से फिर से म्यूचुअल को ओपन किया जाएगा। BPSC TRE 3 वाले लोग थोड़ा सा मतलब नज़दीक जाते जाते, स्थानांतरण के करीब जाते जाते हुए लोग फंस गए। कुछ लोगों का इस शिक्षा कोर्स पे ID आया, कुछ लोग ऑनबोर्डिंग HRMS के चक्कर में थे, 3 महीनों के वेतन के चक्कर में थे कि कहीं हमारी जो प्रक्रिया है वो बाधित न हो जाए। तो ये सब बातों को नज़र में रखते हुए कि BPSC TRE 3 वाले जो एकदम बिल्कुल अपने स्थानांतरण के करीब थे और कुछ लोगों ने स्थानांतरण को पाया भी, लेकिन एक जो उस विभाग ने जिस तरीके से कोई बेहतर तरीके से यहाँ पे जो दिशा निर्देश नहीं देने के कारण थोड़ा सा उन लोगों की जो स्थानांतरण था म्यूचुअल में वह रुक सा गया है। अब इस विषय को देखना है कि देखिए, ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे अगर आप देखेंगे बिहार में शिक्षकों से संबंधित कुछ बातों को, तो इतना ज़्यादा बेचैनी है बिहार में शिक्षकों को कि वो लगभग पूरे दिन में 2 बार 3 बार लोग चेक कर रहे हैं कि म्यूचुअल का खुला कि नहीं खुला, ऐच्छिक का क्या कुछ ई शिक्षा कोष पे कुछ न्यूज है क्या। अब इस यहाँ पे देखिए कि 9,017 जो शिक्षक है पारस्परिक तबादला,
ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आवेदन और समान कोटि के शिक्षकों का तबादला। देखिए, जितना आसानी से म्यूचुअल हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई अगर आप देखेंगे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर उस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई बातों को आप नहीं देख सकते हैं जिससे विभाग को थोड़ा सा संशय हुआ होगा कि म्यूचुअल को बंद कर दें या म्यूचुअल विभाग के लिए सही नहीं। क्योंकि म्यूचुअल के जो भी शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं वह बड़ी आसानी से एक दूसरे के जगहों पर समान कैटेगरी में वो लोग चले गए हैं। अब यहाँ देखिए कि जो पारस्परिक तबादला म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, इसमें 17,000 का पहले आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि फिर 23,578 शिक्षकों के पारस्परिक तबादले का न्यूज़ आया। अगर ओवरऑल बात करें कि ये 4 चरण में पारस्परिक तबादले हुए हैं और 4 चरण में पारस्परिक तबादले में अगर बात करें तो 31,115 शिक्षक का अभी तक स्थानांतरण हो पाया है। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में 31,115 शिक्षक जो हैं, टीचर हैं, वो प्राइमरी से लेकर अपर सेकेंडरी तक बड़ी आसानी से बिना विभाग पर उस तरीके का कोई बर्डन कि विभाग इस पर डिसीजन ले और बड़ी आसानी से इतने शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। लेकिन फिर आप देखिए इधर के कुछ दिनों से जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो विकल्प है ये रुका हुआ है। अब शिक्षक लोग सोच रहे हैं कि भैया जिनका हो गया वो तो बल्ले बल्ले में है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो फंस गए और फंसने में हमारी क्या गलती है। अब ये सब बातें बड़ा ओहो की स्थिति कर रखा है। तो विभाग म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर जो शिक्षकों को थोड़ा सा उन लोगों की जो सहनशीलता है वो धीरे धीरे इस विषय को लेकर कम होता जा रहा है। इस विषय को लेकर स्थानांतरण के विषय को लेकर दिलचस्पी कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित जो स्थानांतरण के न्यूज़ चलते हैं उसको लेकर भी उन लोगों में अब लग रहा है कि अब ऐसे कुछ सही तरीके की बातें नहीं आ रहे हैं। अब ये सभी जो बातें हैं वो बिहार में शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे जो मुख्य उद्देश्य क्या है स्थानांतरण, जो खास करके जो शिक्षक हैं जो लगभग जिन लोगों का हो चुका है ऐच्छिक या जिन लोगों का पारस्परिक, उनके लिए फिर से पारस्परिक यानी म्यूचुअल का विकल्प खोल दिया जाए और अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक को यहाँ पे जो संबंधित प्रक्रिया है उसको फिर से एक दोहराने की बात जो किया गया है जिला स्थापना समिति जिस पर विचार करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य रूप से जो बातें हैं कि 31,115 शिक्षक जब इतना साइलेंटली तरीके से एक से दूसरे जगह पर पहुँच गए हैं और आने वाले समय में जो एक विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया था कि शिकायतों की समीक्षा 31 अगस्त तक पूरा किया जाए और इसके बाद स्थानांतरण पदस्थापन की प्रक्रिया 1 से 10 सितंबर तक संपन्न किया जाए। अब ये जो शिकायतें हैं अब इस शिकायत का निराकरण कितना बेहतर तरीके से हो पाता है, क्या आने वाले समय में 1 सितंबर से क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र को फिर से रीओपन किया जाता है इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर, और यहाँ पे जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले लोग भी हैं क्या उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा इसे इजी बनाया जाएगा। HRMS ऑन बोर्डिंग और पेमेंट से जो एक समस्या उत्पन्न हुआ था उस समस्या को ख़त्म किया जाएगा। तो एक अपने आप में अगर कहें तो बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय अभी बिहार में हो चुका है, खास करके शिक्षकों के लिए। और इनका जो सबसे अभी प्राइमरी स्तर पर जो मांगे हैं, प्राइमरी स्तर पर जो चाहत है सरकार से, वह है स्थानांतरण, ताकि ये लोग कुछ ऐसे जगहों पर चले जाए जहाँ पे इनको अपने काम करने में थोड़ा सा आसानी हो, सहजता हो। तो एक महत्वपूर्ण पहलू पर आज हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। वीडियो अगर आपसे रिलेटेड है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो लिखिएगा। और विभाग से ये हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जो जिला स्थापना समिति है इस पर दोनों पर जल्द जो है वह किसी तरीके का एक नया दिशा निर्देश आए जिसमें जो एक शिक्षक है वो फिर से इस स्थानांतरण की सहभागी बन सके। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।